औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेल स्टिच बनाना सिखाऊंगी। और शेल स्टिच ना सिर्फ बहुत आसान है बनाने में, बल्कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और थोड़ी सी ही प्रैक्टिस के बाद ही इंशाल्लाह जो है मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत आसानी से ये बना लेंगे। ठीक है, इसको शेल स्टिच इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सी शेल्स होते हैं ये उनकी शेप की तरह का है ये बना हुआ, तो इसलिए इसको जो है वो शेल स्टिच कहा जाता है। ये मैंने 27 चेन्स जो हैं वो स्टार्टिंग चेन ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो चार जो है वो हमारे शेल स्टिच यहाँ पे बने, 1 2 3 4, ऊपर 3 बने और एक जो है ऊपर भी 4 हैं लेकिन 3 यहाँ है और एक आधा यहाँ है और एक जो है वो आधा यहाँ है। फिर ऊपर 4 बने, फिर 3 बने, जो है वो डिवाइडेड है, हाफ इधर है और हाफ इधर है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो मैंने 27 चेन्स कर ली हुई हैं। ठीक है, अब हम जो है अपना जो है वो पहला राउंड जो है वो शुरू करते हैं। आपने ऐसा करना है, ये आपकी पहली अवेलेबल चेन है, इसको छोड़ दें, दूसरी वाली को छोड़ दें, ये तीसरी वाली आपकी जो है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं। ठीक है, अब अगली 2 चेन्स छोड़ दें आप, ये वाली और ये वाली, और तीसरी वाली ये वाली जो आपकी चेन है, ये वाली चेन, इसमें आपने एक ही चेन के अंदर 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब आपका एक जो शेल स्टिच है वो तैयार हो चुका है, यानी कि यही चीज़ अब आपने रिपीट करनी है। ठीक है, जो यहाँ आपने 2 चेन छोड़ी और फिर सिंगल क्रोशे बनाए, वही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। 2 चेन छोड़ के एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर आपने यहाँ पे 2 चेन छोड़ी, फिर आपने 2 चेन छोड़नी है और अगली वाली में आपने 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं। यही चीज़ आपने रिपीट करनी है। ठीक है, अगली 2 चेन्स को स्किप करें और उससे अगली वाली में एक सिंगल क्रोशे बना लें। ठीक है, अब ये भी स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दें, दोनों को छोड़ के, और ये तीसरी वाली जो है इसमें आप 5 डबल क्रोशे बना लें। 3 4 और 5। बस यही चीज़ आपने रिपीट करनी है। मैं सारा राउंड मुकम्मल नहीं करूँगी वरना बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी वीडियो। आपने ऐसा करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन छोड़नी है, फिर एक ही चेन या एक ही स्टिच के अंदर आपने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 चेन छोड़नी है, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यही चीज़ आपने एंड तक रिपीट करनी है। मैं एंड तक बना के तो फिर जो है वीडियो दोबारा से शुरू करती हूँ। जी, तो मैंने ये वाला जो राउंड है 4 शेल स्टिचेस का ये मुकम्मल कर लिया हुआ है। ठीक है, एक ये शेल है, 2 3 4, ये वाला मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया। अब यहाँ पे मैंने रंग तब्दील करना है, इसलिए मैंने यान जो है वो काट ली है। अब मैं ऐसे करूँगी। ठीक है, ज्वाइन किया। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ चुकी हूँ, दूसरा वाला राउंड शुरू किया मैंने। तो अब मैंने आधा शेल स्टिच यहाँ बनाना है और आधा यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब मैं ये करूँगी, 3 डबल क्रोशे यहाँ पे होंगे और 3 ही, वैसे तो 5 डबल क्रोशे हैं एक शेल में, लेकिन हम 3 ही बनाएंगे क्योंकि अगर 2 एक साइड पे बनाएंगे और 3 एक साइड पे तो शायद वो इवन ना लगे। ठीक है, इसलिए अब हमने ये करना है, हमने चेन 3 करना है हमेशा की तरह, और ये हमारा पहला जो है वो डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने ये करना है कि इसी स्टिच जो आपका पिछले राउंड का जो सिंगल क्रोशे था, ठीक है, उसी के अंदर आपने 2 और डबल क्रोशे बना देने हैं। फिर चेन 3 को मिला के टोटल आपके जो हैं 3 हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आपने वही चीज़ रिपीट करनी है जो आपने नीचे की। आपने 2 स्टिचेस छोड़ने हैं। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरा वाला ये वाला जो है उसके ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। ये आपका पार्शियल जो है, आपका
नामुकम्मल जो है ये वाला जो है वो शेल स्टिच है। अब आपने अगला ये वाला भी स्टिच छोड़ देना है, ये वाला भी छोड़ देना है, और ये आपका सिंगल क्रोशे है ये वाला। इसके अंदर आपने शेल स्टिच बनाना है जो कि हमारे 5 डबल क्रोशे हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बन के हमारे 5, यानी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो मुकम्मल एक तरह से जो है शेल स्टिच बन चुका है। अगले 2 डबल क्रोशे स्किप कर दें, तीसरा वाला जो है उसके टॉप पे आप एक सिंगल क्रोशे बना लें। अब अगले 2 डबल क्रोशे छोड़ दें, सिंगल क्रोशे के अंदर जो है 5 डबल क्रोशे बना लें आप। 4 और 5, ये आपके एक तरह से अढ़ाई कह लें, ये आधा है और ये दोनों जो हैं वो मुकम्मल जो हैं आपके डबल क्रोशे हो चुके, शेल स्टिच हो चुके। 2 डबल क्रोशे छोड़ें, तीसरे में आप सिंगल क्रोशे बना लें, फिर 2 डबल क्रोशे छोड़ें आप और सिंगल क्रोशे में शेल स्टिच बना लें। 2 3 4 और 5, फिर 2 डबल क्रोशे छोड़ें और तीसरा वाला जो है जो सेंटर है, यानी हर शेल स्टिच का जो सेंटर होगा उसमें सिंगल क्रोशे, हर शेल स्टिच का जो सेंटर होगा, ठीक है, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनेगा। और जो भी हर जो शेल स्टिच का सेंटर होगा उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनेगा, और जितने सिंगल क्रोशे होंगे उसमें शेल स्टिच बनेगा। यानी अगले राउंड का जो शेल स्टिच है वो इस सिंगल क्रोशे के ऊपर बनेगा, और अगले राउंड का जो सिंगल क्रोशे है वो यहाँ पे तीसरा वाला जो डबल क्रोशे है उसमें बनेगा। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेशली जब आप नए हों क्रोशे, यानी नया नया आपने शुरू किया हो, तो फिर जाहिर है कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और शुरू में वो लगता है कि शायद थोड़ा जो है वो मुश्किल लगती है चीज़, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा यूज़ टू हो जाता है। अब मैंने कलर फिर से चेंज करना है, तो मैं हॉकी कलर जो है उसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, पिंक वाले को फ़िलहाल काट लूँगी। अब ऐसा करना है आपने, अब आप यहाँ से समझे कि दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि हमारा सिंगल क्रोशे था, तो यहाँ पे अब अगेन हमारा सिंगल क्रोशे ही बनेगा। एक सिंगल क्रोशे बना लें आप, ये इनकी खैर है, इनको बंदा बाद में जो है वो कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे बना लें, अगले 2 डबल क्रोशे आप स्किप कर दें। ये हमारा जो है सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के अंदर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था हमारा जो है वो शेल बनेगा। 2 3 4 और 5, ठीक है। अब अगले 2 डबल क्रोशे छोड़ के तीसरा वाला जो है उसके टॉप पे आप सिंगल क्रोशे बना लें, फिर आपने 2 स्किप करने हैं और आगे जो है शेल स्टिच बना लें सिंगल क्रोशे के अंदर। 1 2 5, 2 छोड़े डबल क्रोशे, फिर आपने सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 डबल क्रोशे छोड़े और शेल बना लिया। 2 3 4 और 5, फिर अगले 2 छोड़े और एक सिंगल क्रोशे, फिर अगले 2 छोड़े और ये हमारा सिंगल क्रोशे है, इसमें हमने 5 जो हैं हमने डबल क्रोशे बना लिए। 2 3 4 और 5। अब हम अगेन वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये 1 2 और तीसरा वाला जो है हमारा जो डबल क्रोशे है या पिछले राउंड का जो स्टार्टिंग जो चेन थी उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया। तो ये आपके जो हैं वो 3 राउंड जो है वो शेल स्टिच के मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें,
लाइट की वजह से, क्योंकि मैं लैंप की लाइट इस्तेमाल करती हूँ, हमारी जो कुदरती लाइट है वो नहीं हर वक्त, यानी बादल बने रहते हैं, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा इशू हो जाता है कि यान के कलर्स की वजह से भी फिर मैंने कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो भी थोड़ा इशू हो जाता है कि एक कलर, अब ये वाला कलर बहुत यानी बेहतर नज़र आ रहा है, मगर ये उस तरह से प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये लाइट कलर है। तो जब लैंप की रोशनी आप ऑन करते हैं तो फिर जब वो उसके ऊपर पड़ती है तो फिर वो ऐसे ही यानी कि ना क्लियर नज़र नहीं आता। लेकिन ओवरऑल यानी कि देख लें कि यहाँ तक हमने बनाया है, यहाँ तक बनाया है, यानी ये वाला 3 राउंड्स हमने बनाए हैं। आप जितना चाहें कलर्स चेंज करें, जितना चाहें एक कलर में बना लें, जैसे आप चाहें बनाएं। इंतहाई खूबसूरत, एक तो खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह, और दूसरा ये कि इस स्टिच को बनाने में बंदा बहुत जल्दी सीख लेता है। बस आसान सा है, 2 चेन छोड़ें या 2 स्टिचेस छोड़ें और सिंगल क्रोशे, फिर 2 स्टिचेस छोड़ें और 5 डबल क्रोशे, फिर 2 स्टिचेस छोड़ें और सिंगल क्रोशे, यही रिपीट है। और फिर जो आपका शेल होगा उसका सेंटर वाला जो स्टिच है, जो तीसरा डबल क्रोशे है, उसके ऊपर आपने डबल क्रोशे करना है। जो सिंगल क्रोशे किया होगा आपने, उसके ऊपर आपने 5 डबल क्रोशे करने हैं, यानी अपना शेल स्टिच बनाना है। और यही रिपीट है बस। आप इसके साथ कंबल बना सकते हैं, बच्चों के टोपियाँ बना सकते हैं। आप इस स्टिच के साथ कार्डिगन वगैरह बच्चों की बना सकती हैं, फुल ओवर वगैरह बना सकती हैं, यानी कोई भी चीज़ बनानी हो। ये बहुत ही खूबसूरत स्टिच है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी यानी हेल्प करने की, आपको गाइड करने की। अल्लाह हाफिज़।